नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग तंदुरुस्त होंगे। तो लोनलीनेस, अकेलापन, ये शब्द सुनते ही हम थोड़े से घबरा जाते हैं, हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। हमें बेसिकली डर लगने लग जाता है। डर एक हमारे माइंड में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे अकेला नहीं रहना। बहुत जगह बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि वो अपने परिवार के साथ बैठे बैठे भी अकेले हैं। परिवार के साथ एक जगह बैठ के आप कभी कभी खाना खाते हो या आप अपने परिवार के साथ बात कर रहे होते हो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेलापन महसूस होने लग जाता है। या आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होते हो या अपने कोई प्रियजने से बात कर रहे होते हो, तब भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है। क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि सबके होने के बाद भी हम लोग अकेले रह जाते हैं, हम लोग अपने मन में अकेले रह जाते हैं। और ये सबके साथ होता है। सबके साथ कहीं ना कहीं कभी कभी होता ही है, किसी के साथ कम, किसी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा। कभी कभी उसी इंसान के साथ थोड़ा सा कम हो जाता है, कभी कभी वही इंसान उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा देर तक बैठा रह जाता है। जितना मर्जी आप बोल लो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको हो जाती है किसी की ज़रूरत। आप लोग फील करने लगते हो उस चीज़ को, उस अकेलेपन की बीमारी को। साइंस ने इस चीज़ का नाम कोई बीमारी नहीं दिया है, ये चीज़ कोई बीमारी नहीं है एंड मैं इस चीज़ को बीमारी नहीं बोलूँगी। लेकिन देखा जाए तो एक इंसान अपने आप को बर्बाद करने लगता है लोनलीनेस के चक्कर में ही। उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई भी नहीं समझ पाएगा, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। तो इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जा सकता है? क्या रास्ता है हम इस चीज़ को हरा सकते हैं? ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिससे हम लोग बाहर ना निकल पाएँ, जिससे हम लोग ओवरकम ना कर पाएँ। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका क्या रास्ता है? इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? यहाँ पे आप लोग दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो ये चीज़ होती है कि जब भी अकेला महसूस होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। हमने अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लिया। कभी गाने सुन लिए, आपके मन पसंदीदा गाने सुन लिए। जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो लोग सारा दिन भजन सुनने में लगाते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। तो वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को भगवान के नाम कर देते हैं। आप लोग सॉन्ग सुन सकते हो जो टेम्परेरी सॉल्यूशंस है, आप लोग सॉन्ग सुन सकते हो, आप लोग भजन सुन सकते हो, आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप लोग डिस्ट्रैक्शंस के लिए अपना मन पसंदीदा काम जो मन में आए आप वो कर सकते हो। लेकिन ये हो गई थोड़े से सॉल्यूशंस जिससे आपकी थोड़ी सी अकेलापन, आपकी लोनलीनेस बाहर चली जाए। बाकी दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा क्या रास्ता हम लोग अपना सकते हैं? जो लोगों को सॉन्ग से नहीं राहत मिलती, जिन लोगों को भजन सुन के एक्सरसाइज करके कुछ भी करके नहीं राहत मिलती, उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अगर मैं एक दो वर्ड का इस्तेमाल करके इस चीज़ को समझाऊं तो। लेकिन बातों की गहराइयों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाऊंगी। देखो, जैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, हम लोग बोलते हैं आजकल के बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, मेट्रोपोलियन सिटीज़ में बोला जाता है कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। हम बोलते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने पैसे खुद कमाओ, ताकि आगे जाके उस लड़की को किसी और की ज़रूरत ना पड़े, आगे जाके उसको अपने पति के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, वो अपना खर्चा खुद निकाल सकती है। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली लड़कियों में वो लड़कियां अपने पति से डिवोर्स नहीं ले पाती, अलग नहीं हो पाती, तलाक ही नहीं ले पाती, क्योंकि उनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता, कोई इनकम सोर्स नहीं होता उनके बच्चों को खिलाने के लिए, उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए, अपने बच्चों की। इसलिए वो औरतें ये चीज़ सहती रहती हैं, गलत काम सहती रहती हैं, और वो लोग कोई एक्शन ही नहीं ले पाती, अलग ही नहीं हो पाती।
इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैरों पे खड़ा होना। लेकिन इस चीज़ की कोई कहावत ही नहीं बनी कि यार हमें अपने पैरों पे खड़ा खाली पैसों के लिए नहीं होना, हमें अपने पैरों पे खड़ा अपनी खुद के लिए भी होना है, अपनी खुद की खुशियों के लिए भी होना है। जो लोग अपने पैरों पे खड़े होके पैसे भी कमा लेते हैं, उन लोगों को खुशियाँ नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोग हैं, घर है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन लोगों को खुशी ही नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता है। बोलते हैं ना कि इतना बड़ा घर तो ले लिया, अब क्या अकेले रहेगा क्या, शादी तो कर ले। लेकिन शादी इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अकेलेपन से आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होकर बाहर आना है। जैसे आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, ऐसे ही आप लोगों को अपनी खुशियों पर, अपने ऊपर ही भरोसा करना है। आप खुद को जिम्मेदार हो, आप अपनी खुशियों के। खुद आपको अपनी खुशियों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये नहीं बोलना कि आज इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, या आज इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ। मेरे किसी चाहने वाले से लड़ाई हो गई, या मेरे किसी परिवार वाले से लड़ाई हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया, उसने मेरे को छोड़ दिया तो मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया। उस मोमेंट के लिए तो मैं खुश रहूँगा जब वो मेरे साथ है, लेकिन जब वो मेरे को छोड़ के चला जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो जाऊँगा। ये चीज़ें नहीं सोचनी, ना ये चीज़ें बोलनी है, ये चीज़ें महसूस भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमें अपनी खुशियों के लिए खुद पर ही डिपेंड होना है। जब आप अपनी खुशियों के लिए खुद पर ही डिपेंड होने लग जाओगे ना, तो लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे। अरे यार, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, चलो इसके पास जाते हैं। आप जाते हो ना कि आप बैठे हुए हो और अगर 3-4 लोग आपके सामने हैं, तो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो आपको सबसे ज़्यादा खुश लगेगा, आप उसके पास जाओगे। जो अच्छे से बात करेगा, जो स्माइलिंग फेस रखेगा, उसी के पास तो आप जाओगे, आप अपनी बात करोगे, आप उससे बातें करोगे। लेकिन जो इंसान खुद के ही गम में बैठा रह जाएगा, खुद ही ऐसे बैठा रह जाएगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, उसका बात करने का ही मन ही नहीं होगा, उसकी शक्ल से ही नहीं लगेगा कि उसको आपसे बात करनी है, तो आप उसके पास जाओगे ही नहीं कि हाँ भाई तू मेरी बात सुन। हम ऐसे लोगों को अवॉइड कर देते हैं, हम उनके पास जाते ही नहीं हैं। तो आपके पास क्यों कोई आएगा जब आप खुश ही नहीं होगे, जब आप अकेले ही रह जाओगे? तो आपको अपने साथ ही खुश रहना है। वो लोग भी तो अकेले रह के अपने साथ खुश रहते हैं ना। सलमान खान को देख लो, अगर वो अकेला इतना ज़्यादा होता तो अब तक शादी तो कर लेता। शादी करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपनी खुशियों के लिए अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कैसे ले सकते हो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप अपने आप से पूछो, जैसे आप अपने दोस्त से पूछते हो, ऐसे ही आप अपने आप से पूछो, और भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है, कैसा है, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया है तो ठीक है। अगर नहीं बढ़िया तो बोलो, कोई नहीं यार, आज नहीं है कल बढ़िया हो जाएगा। हर दिन एक अलग चीज़ होती है, हर दिन एक नया दिन होता है। आज नहीं ठीक तो तू कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं ठीक तो तू परसों भी ठीक हो जाएगा। अरे क्या हो गया, सब ठीक है, सब बढ़िया है। ऐसे आप अपने आप से बातें कर सकते हो। ये नहीं कि आप खड़े खड़े आप अपने आप से बातें करने लग जाओ और आप दुनिया त्याग दो, आप मोह माया से हट जाओ, परे हो जाओ। नहीं, खुश लोग ऐसे नहीं करते। बहुत सारे खुश लोग हैं जो सबके बीच में रहकर ही खुश होते हैं। बीच में रहकर खुश होगे तभी आपके पास खुशियाँ आएंगी। आपको किसी पहाड़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी साधु संत की तरह बिहेव करने की, अपने आप से पागलों की तरह बात करने की ज़रूरत नहीं है। मन में ये चीज़ें पूछिए, खुश रहिए, और इस चीज़ से आप अपने सारे अकेलेपन को चुटकी बजा के बाहर निकाल सकते हैं। जिस दिन आपने अपने आप को खुश रहना सिखा दिया, उस दिन आप लोग दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। जैसे अगर आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो आप लोग बोलते हो ना, कोई नहीं मेरी सैलरी आ गई, आज मेरी सैलरी से ये ले ले, मेरी सैलरी आ जाई है। आज तेरी सैलरी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी रख ले। आप दूसरों की मदद करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास पैसे होते हैं उस टाइम पर। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, अगर आपका खुद का हाथ खाली होगा, तो आप दूसरों की मदद कैसे करोगे? ऐसे ही पहले अपनी खुशियों का जो डिब्बा होता है ना, वो पहले पूरा भर लो। जब आप अपनी खुशियों का डिब्बा खुद भर लोगे, पूरा भर लोगे, वो ओवरफ्लो करने लगेगा,
तभी आप उसमें से खुशियाँ निकाल के दूसरे को दे पाओगे। खुशियाँ बहुत ज़्यादा होंगी तभी आप दूसरों को दे पाओगे। खुद में खुश रहो, तभी इस चीज़ का अच्छा सा सॉल्यूशन है। और अकेलेपन से बाहर निकल गए तो डर कैसा, अकेलेपन के साथ ही तो डर आया था, अकेलेपन को ही तो सुनकर हमें डर लगता था। अब तो अकेलापन ही चला गया। अब तो आप खुश हो, अब तो आप इतने ज़्यादा खुश हो कि आपको कोई बोल भी देगा ना कि आज तूने ये चीज़ नहीं ठीक करी, कि आज तूने कुछ भी ठीक नहीं करा, तो भी आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। तो भी आपकी खुशी को कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा, आपकी खुशी डगमगाएगी ही नहीं। आप लोग इतने ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे। इस चीज़ को ट्राई करना, इस चीज़ को अपने ऊपर ही ट्राई करना एंड जल्दी से जल्दी करना। सबको अकेलापन महसूस होता है, आप जितनी जल्दी खुश रहने लग जाओगे उतनी जल्दी आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ट्राई करना एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपने इस चीज़ को ट्राई किया नहीं किया, मेरी वीडियो बेकार थी कैसी थी, मुझे ये चीज़ बताना। ओके, बाय बाय, अपना सब लोग ख्याल रखना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।